नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की बैठक प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने मीडिया से चर्चा की। इंदौर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 13 दिसंबर से देश भर की 300 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट्स के प्रतिनिधि होंगे शामिल। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन शुरू, किराए पर मिलेगी बैटरी। पाताल पानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन को नहीं मिल रहे यात्री, सप्ताह में चलेगी एक दिन। इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बेटे के शोरूम में तोड़फोड़, पोते से हाथापाई। इंदौर शहर में शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल होने आए केंद्रीय सचिव और मध्य प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने मीडिया से चर्चा की और 2 दिनों से जारी बैठक की जानकारी दी। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में ईवीएम के मुद्दे को फिर से दोहराया और भाजपा को बैलेट पेपर से चुनाव कराने की चुनौती दी। बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के शहर प्रभारी संजय दत्त 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंदौर की सभी 9 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग बैठक लेकर कार्यकर्ताओं से विधानसभा के मुद्दों पर चर्चा की और संगठन को मजबूत बनाने के प्रयासों पर खुलकर चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने विधानसभा वार की गई चर्चा पर सवालों के जवाब दिए, साथ ही इलेक्शन कमीशन पर कॉन्फ्रेंस की और दर्ज कराई गई शिकायतों का जवाब न देने का आरोप भी लगाया। दत्त ने कहा कि महाराष्ट्र में मतदान के दिन इलेक्शन कमीशन ने शाम 5 बजे 55% मतदान होना बताया और अंतिम गिनती रात 11 बजे जारी की, जहां इलेक्शन कमीशन ने 76 लाख अतिरिक्त वोट डाले जाने की जानकारी दी। यह कैसे संभव है? तो वहीं उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता खुद ईवीएम हैक करने की बात स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा को अगले चुनाव में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसी कार्यक्रम में वो मोदी जी के पीछे पीछे, लेकिन अमित शाह जी से एक कदम आगे हो गए थे, तो अमित शाह जी ने उनको हाथ से पकड़ के पीछे खींच दिया। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो मैं आपको भिजवा दूंगा। तो ये पूरी बात रख लो ना। तो कांग्रेस पार्टी में हर स्तर पे देखिए, ये जिला अध्यक्ष है ना, मैं एआईसीसी में हूं, प्रोटोकॉल में एआईसीसी ऊपर है, लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से जिला अध्यक्ष का पूरा सम्मान करता हूं। जो जिला अध्यक्ष की कुर्सी है उस पे ये बैठे हैं, मैं नहीं बैठा। इन्होंने मुझे 10 बार कहा कि आप इस पे बैठिए, मैंने कहा नहीं, इस कुर्सी के मान के अधिकारी आप हैं। ये कांग्रेस की भावना है। शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की जा रही है। नगर निगम ने पीपीपी मोड पर आम जनता के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाना शुरू कर दिया। बता दें, शुक्रवार को विश्राम बाग रंजीत हनुमान मंदिर के समीप स्टेशन का शुभारंभ किया गया। यहां 2, 3 व 4 पहिया वाहनों की चार्जिंग हो सकेगी। फास्ट चार्जिंग के लिए 18 रुपए प्रति यूनिट व स्लो चार्जिंग के लिए 15 रुपए प्रति यूनिट चुकाना होगा। सोलर आधारित इस स्टेशन पर सभी वाहनों की चार्जिंग सुविधा रहेगी। यहां पर बैटरी स्वैपिंग के तहत चार्ज बैटरी किराए पर भी मिल सकेगी। शुभारंभ एआईसीटीएसएल बोर्ड के अध्यक्ष महापौर पुष्यमित्र भार्गव व विधायक मालिनी गौड़ ने किया। यह स्टेशन सभी के लिए खुला रहेगा। इसमें जीवास इंटरनेशनल द्वारा संचालित किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि यह सुविधा के बनने से आम आदमी ईवी खरीदने में रुचि लेंगे। एमआईसी सदस्य राकेश सेन व सीईओ दिव्यांग सिंह भी मौजूद रहे। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा प्रकृति से रूबरू कराने के लिए सैलानियों के लिए हेरिटेज ट्रेन का संचालन किया जाता है। रेलवे प्रबंधन द्वारा हेरिटेज ट्रेन के शेड्यूल में अब बदलाव किया गया है। पाताल पानी से कालाकुंड तक चलने वाली हेरिटेज ट्रेन अब सप्ताह में केवल एक दिन चलेगी। यात्रियों की कम होती संख्या के चलते पश्चिम रेल मंडल ने यह निर्णय लिया है। दरअसल मंडल ने तय किया है कि हेरिटेज ट्रेन केवल रविवार को ही चलेगी। मंडल का यह निर्णय 13 दिसंबर से लागू होगा और 15 दिसंबर से केवल रविवार को ही ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। पश्चिम रेल रतलाम मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि इंदौर के पास पाताल पानी से कालाकुंड के बीच चल रही हेरिटेज ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम हो गई है। बारिश के दौरान जहां इस ट्रेन में वेटिंग चल रही थी, वहां अतिरिक्त कोच लगाने पड़ रहे थे। वहीं अब यात्रियों की कम संख्या के कारण मंडल ने इस ट्रेन को सप्ताह में केवल एक दिन चलाने का निर्णय लिया। वर्तमान में ये ट्रेन सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को चलती है। वहीं अब 15 दिसंबर से अगली सूचना तक ये ट्रेन
सप्ताह में केवल एक ही दिन रविवार को चलेगी। देखिए, हेरिटेज जो ट्रेन है अभी क्या है कि फ्राइडे, संडे, सैटरडे 3 दिन चलती थी। अभी क्या है कि पैसेंजरों की जो उपलब्धता इसमें न होने के कारण इसको अभी संडे की किया गया है। पहले क्या है कि बारिश के समय में पैसेंजरों का ट्रैफिक रहता था, तो इस वजह से इसको 3 दिन ट्रेन को किया गया था, फ्राइडे, संडे, सैटरडे। अभी फ़िलहाल में ये 15 दिसंबर से संडे को ही ये ट्रेन एवरी जो वीक है ये संडे को चलेगी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ताई के बेटे मिलिंद महाजन के नेमावर रोड स्थित शोरूम पर शुक्रवार देर शाम जमकर तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ करने वाला भाजपा नेता प्रताप करोसिया के परिवार से है। पुलिस ने शोरूम मैनेजर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। हंगामा नेमावर रोड स्थित मिडरेस ऑटोमोबाइल पर हुआ। यहां वाहनों का सर्विस सेंटर भी है। मैनेजर भूषण दीक्षित ने बताया कि शुक्रवार शाम 7 से 7:15 बजे के बीच आरोपित सौरभ करोसिया और साथियों के साथ सर्विस सेंटर शोरूम आया और अपनी गाड़ी स्वराज माजदा बगैर पैसे दिए और बगैर गेट पास के बाहर ले जाने लगा। हमने उसे ऐसे रोका तो उसने कहा कि किसके बाप की हिम्मत है जो मेरी गाड़ी को रोक सकता है। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका तो वह उसके साथ ही गाली गलौज करने लगे। सौरभ ने शोरूम में पत्थर मारकर कांच फोड़े व हंगामा करने लगा। उद्योग नगर में एक फोर्ड कंपनी का सर्विस सेंटर है। वहाँ पर तो वहाँ पर एक व्यक्ति सौरभ करोसिया करके हैं, वो अपने गाड़ी को सर्विस के लिए लाया था। वहाँ पे सर्विसिंग के बाद जब पेमेंट देने की बात आई तो वो जब सर्विस सेंटर वालों ने उनको बताया कि कुछ पेमेंट का जो है वो ज़्यादा बिल बना है, तो वो इतना नहीं दे के कम देने की बात को लेकर विवाद हुआ। फिर उसने उसके साथियों को बुला के वहाँ पे कर्मचारियों के साथ मारपीट करी एवं सर्विस सेंटर में भी तोड़फोड़ की गई उसके द्वारा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता के सोनकरिया जी ने बताया कि उनके विभाग के द्वारा कई महत्वपूर्ण और लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारे विभाग से संबंधित कई योजनाओं को हमारे मार्गदर्शन से संचालित किया जा रहा है, जो गांव से लेकर पंचायतों और जिलों में भी लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे सबसे महत्वपूर्ण हर घर जल योजना। इसके तहत गांव से लेकर पंचायतों तक इस योजना को लागू किया गया है और स्वच्छ जल लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और इस योजना को सफल बनाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के सपनों के मध्य प्रदेश बनाने में हमारा लोक स्वास्थ्य विभाग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।